हेलो बच्चों, सर्किल पढ़ना है, 10th चैप्टर है। तो अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल किसको कहा जाता है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट का कलेक्शन है, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है? तो फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर है और फिक्स डिस्टेंस क्या है? हमारा रेडियस है। देखिए, फिक्स डिस्टेंस है ये रेडियस और ये फिक्स पॉइंट क्या है? तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। सर्कल क्या है? फिक्स डिस्टेंस इज फिक्स्ड, पॉइंट इज सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ओके, फिक्स पॉइंट इज सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस क्या है? ये है रेडियस। ठीक है। अब देखिए, ये जो सर्कल है ये अगर किसी प्लेन पर बनता है, जैसे ये बोर्ड पर बना हुआ है, तो प्लेन को 3 पार्ट्स में बांट देता है। एक क्या है? ये जो सर्कल है इस प्लेन में अगर बना दिया जाए तो ये 3 पार्ट में बांट देता है प्लेन को। क्या क्या है? एक तो इसका इंटीरियर है, इसके अंदर है इंटीरियर, एक है एक्सटीरियर जो कि इसके बाहर है, और एक है ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल पर, ऑन द सर्कल मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है वो है ऑन द सर्कल, और एक इंटीरियर भाग हो गया, एक एक्सटीरियर भाग हो गया। तो ये प्लेन को 3 भाग में, 3 पार्ट्स में बांट देता है। अब देखिए, अब आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के, सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाता है, वो ऐसा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जैसे एबी क्या है? कॉर्ड है। लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्कल। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर। इसके बाद का टर्म आता है आर्क। आर्क क्या है? तो आर्क है, इसका एक पार्ट है, सर्कल का एक पार्ट है आर्क। जैसे ये सर्कल है, ये मान लेते हैं यहां से यहां तक, तो ये क्या है? आर्क है। ए बी अगर मान लेते हैं तो ये ए बी क्या है? आर्क है। ठीक है, ये मेजर, ये छोटा आर्क, मान लिए कि इसका ये छोटा टुकड़ा है और उसके बाद बचता है बड़ा टुकड़ा, तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, आर्क क्या है? इसका सर्किल का एक टुकड़ा है, उसी को आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सेगमेंट क्या है? व्हाट इज सेगमेंट? तो सेगमेंट उसको बोलते हैं आर्क और कॉर्ड के बीच का जो, आर्क और कॉर्ड का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। तो इसमें 2 कॉर्ड जब बन जाता है तो 2 रीजन बनता है, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटे वाले को माइनर आर्क बोलते हैं और बड़े वाले को मेजर आर्क बोलते हैं। मेजर आर्क और छोटे वाले को माइनर आर्क। ठीक है, सॉरी, सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोलते हैं। आर्क तो ये हुआ, आर्क तो ये हुआ। ठीक है, और जब ये आर्क और कॉर्ड ऐसे मिला के जब ये बोला जाता है तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट होता है। बड़ा वाला जो होता है वो मेजर सेगमेंट होता है और छोटा वाला माइनर सेगमेंट होता है। ठीक है, आर्क और कॉर्ड के साथ जो होता है, वो जो रीजन होता है वो सेगमेंट कहलाता है। अब एक और है जिसका नाम है सेक्टर। सेक्टर किसको कहते हैं? तो सेक्टर जो है
रेडियाई और आर्क के, दो रेडियाई और आर्क के बीच का पोर्शन है। देखिए आर्क हो गया ये इसको मान लीजिए बी मानते हैं और ये ओ मानते हैं। ओ ए और ओ बी हो गया इसका रेडियस और आर्क ये हो गया ए बी। रेडियाई और टू रेडियस एंड आर्क के बीच का रीजन है, के बीच का रीजन को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें भी दो हो गया, एक माइनर सेक्टर और दूसरा मेजर सेक्टर। ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। ओके, देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए थ्योरम 10.1 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि इक्वल जो कॉर्ड होगा वो सर्किल के सेंटर पर सेम एंगल बनाएगा, यही कह रहा है। जैसे मान लिए लेट अस एज्यूम एक सर्कल है जिसका कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स। इसमें दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब ए बी इज इक्वल टू गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये दोनों कॉर्ड जो सेम है वो सेंटर पर सेम एंगल बनाता है, ये हमको प्रूव करना है। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव हमको ये प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल को, अगर हम कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं तो ये दोनों एंगल सेम प्रूव हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में क्या है, देखिए ए ओ डी और ओ बी एंड ओ सी, ये सब क्या है, रेडियस है। तो AO बराबर हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंस करना है तो AO बराबर हो जाएगा OD के और BC बराबर है OC के। ऐसे तो सब बराबर है, सब रेडियस ही है, इसलिए सारा बराबर ही है। तो ये दोनों हो गया बराबर और AB और CD बराबर दिया हुआ है। AB कॉर्ड है जो कि इक्वल दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD इक्वल दिया हुआ है, यानी कि तीनों साइड बराबर है। तो साइड से हमको देखिए AO इज इक्वल टू OD, AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन है। ये क्यों बराबर है, रेडियस है, सारा रेडियस बराबर हो जाएगा। उसी तरह OB इज इक्वल टू OC। तो साइड से CPCT, फ्रॉम CPCT से क्या कह सकते हैं हम कि एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये प्रूफ हो गया, इससे प्रूव्ड। आ रहे हैं